जिसमें चूल्हे में रोटी नहीं पकती है, वहाँ कौन सा जना जाके फोन पे पैसे भरने वाला है ताकि आप इंटरनेट में बच्ची सीख जाए। हमारे ही इंटरनेट कनेक्ट नहीं होते हैं तो इनकी इंटरनेट कैसे कनेक्ट होंगे? ये कैसे लोगों के मतलब पैसा कहाँ होगा इनके फोन्स में या किसी चीज में भरने के लिए? कुछ नहीं है ना उनके पास। हम क्या इस कल्पना में हम कह रहे हैं, जिस घर में झोपड़ी है या पक्का मकान भी हो, कच्चा मकान बराबर है, जिसमें चूल्हे में रोटी नहीं पकती है, वहाँ कौन सा जना जाके फोन पे पैसे भरने वाला है ताकि आप इंटरनेट में बच्ची सीख जाए। ऑनलाइन में तो मेजॉरिटी बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश में NSSO 2017-18 का डेटा है, वो बोलता है कि देश में 10.7% लोगों के पास ही लैपटॉप और कंप्यूटर है और केवल 23.4% लोग हैं देश में जिनके पास की इंटरनेट एक्सेस है। तो ऐसी हालत में, और उसमें भी रूरल एरियाज में केवल 4% लोग हैं, 4% लोग हैं जिनके पास के लैपटॉप कंप्यूटर है और इंटरनेट एक्सेस जो है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए हमने इस मेमोरेंडम में इस बात को जोर दिया है कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाए उसमें ऑफलाइन मेथोडोलॉजी को, ऑफलाइन एजुकेशन के को ध्यान में रख करके ही बनाए। लेकिन पूरी दुनिया में मिड डे मील इज एन इक्वलाइजर। वो सबको एक कोशिश, कम से कम सबसे गरीब बच्चों के लिए कई जगह वो उनका मुख्य दिन का एक टाइम का खाना था। और इस देश में बच्चों की इतनी कुपोषण है कि उनके लिए वो मिड डे मील बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो हमें इंश्योर कराना पड़ेगा कि उनके पास कम से कम पोषाहार तो पहुंचे, वो उनको ठीक ठाक खाने के रूप में मिले, उनके घर को भी ठीक ठाक खाने के रूप में मिले, और उसके साथ पढ़ने की सामग्री पहुंचे। जो माइग्रेंट है वो रूरल पुअर ही है ना, रूरल पुअर है, इसीलिए तो माइग्रेंट बना। तो वो वापस उसने उसी औकात पे आ रहा है जिसको छोड़ के उसने अपने परिस्थिति को बदलने के लिए गया। जो बाकी सारे गरीब लोगों के लिए जो गांव में परिस्थिति है वही माइग्रेंट का होगा। और उनके घर में भी कमाने खाने की, जैसे बाकी गरीब हैं गांव में, सब बच्चों को स्कूल से हटाएंगे, लड़कियों को सबसे पहले हटाएंगे, लड़कियों को घर बिठाएंगे और फीमेल लिटरेसी के ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। अगर वो आज इस गांव में है तो उस गांव में उसको एडमिशन देना ही चाहिए। अगर वो इस गांव में नहीं थे पिछले 6 वर्ष से और अभी आए हैं, उनको भी जरूर एडमिशन देना चाहिए द नियरेस्ट नेबरहुड स्कूल। जब एडमिशन देते हैं उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन, कास्ट प्रूफ, ये सब नहीं पूछना चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद पूरे देश में बनाया गया। उनके जरिए बच्चों को ट्रैक किया जाए और उनके साथ एंगेजमेंट रखा जाए, लोकल टीचर्स के जरिए एंगेजमेंट रखा जाए और उनके किसी न किसी तरह उनका एंगेजमेंट जो है वो कंटिन्यू रखा जाए। ये बात हमने कहा है ताकि ड्रॉप आउट्स की संख्या न बढ़े, चाइल्ड लेबर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग की संख्या न बढ़े। कि बच्चों को स्कूल जाना है तो माँ बाप को मजदूरी चाहिए, माँ बाप को रोजी रोटी की गारंटी होनी चाहिए, उनकी लाइवलीहुड की गारंटी माँ बाप के लोग है ना, तभी बच्चे स्कूल जाएंगे।
नहीं तो बच्चे सारे मजदूरी पे जाएंगे।